सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरे फार्मूले को समझने की कोशिश करना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये आपकी बैक कंप्लीट कट गई। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। इसको हम उठा के रख देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सामना काटेंगे। सबसे पहले एक आधा इंच का एक हम सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान हो गया। अब हम इससे बैक के निशान उठा लेंगे। ये बिल्कुल सीधी बैक होनी चाहिए। सीधी बैक होगी तभी आपका ये निशान उठेगा। अब हम इन निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। अब लंबाई थी हमारी 30। हमने बैक 30 इंच काटी। इसको हम 1 इंच बढ़ा के काटेंगे, तो ये लंबाई हम काटेंगे 31 इंच। ये 1 इंच हमने बढ़ा दिया है। ये भी निशान पहले लगा लेते हैं। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब हम इसकी छाती कितनी थी? 40। देखिए, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूँगा। आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये छाती हमारी 40 है। ये 10 इंच हमारा 1/4, 1 इंच तख्ती का कम, और ये 1/4 इंच ये हमारा सीधा डट का निशान जाएगा। अब ये कितना है डट का निशान? ये है 11.25। अब यहाँ से हम पेट पे 1 इंच कम लेके आएंगे, 9.25, और यहाँ भी 1 इंच कम लेके आएंगे, 9.25। और ये हम पहले यहाँ तक सीधा लगा लें, और यहाँ से हम सेब पट्टी से ये हम डट का निशान, ये हमारा डट का निशान हो गया। ये तख्ती का निशान है हमारा, कितना हो गया? ये 9 इंच। अब यहाँ से भी हम 9 इंच ये तख्ती का निशान लगाएंगे, और इसका सेंटर हो गया 4.5। ये 4.5 इसका सेंटर लगाएंगे, ये 4.5 सेंटर, और इस निशान को, इस निशान से हम हल्का सा ये निशान हम, ये 4.5 ये निशान हम लगा देंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर। अब इससे 1/4 इंच, ये 1/4 इंच इधर हम नपेल का निशान लगाएंगे। ये हमारी नपेल आएगी। अब नपेल कहाँ तक जाएगी? देखिए, पहले हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं बटन का, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमारा ऊपर का काज, ये हमारा जो पेट का निशान है, यहाँ से हमारा ऊपर का काज आएगा, और ये लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम ये नीचे का काज 4.25 इंच पे लगाएंगे। अगर ये लंबाई कम होती तो हम 4 इंच पे भी लगा सकते थे। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो 4.5 पे भी लगा सकते हैं। 4.25 पे हमने ये हमारा दूसरा काज हो गया। अब यहाँ से 1/4 इंच, ये 1/4 इंच
ऊपर हमने एक निशान लगाया, जहाँ से हमारी नपेल इस निशान से इस निशान पे ये हमारी नपेल होगी है। मैं बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आराम से समझा के चल रहा हूँ। अब जिस शेप में हमारी नपेल है उसी शेप में हमने ये हाले का भी निशान लगाना है। यहाँ से ये 1.5 इंच पे हमने हाला उतारना है। अब यहाँ से हम नपेल कितनी उतारें, इसका गला है 16.5 इंच, 16.5 का हम यहाँ 5वां हिस्सा ही उतारेंगे। 5वां हिस्सा हमने बैक की टीक ली थी, 5वां हिस्सा ही हम यहाँ से नपेल उतारेंगे। तो ये 3.25 एक सूत, ये हमारी नपेल की डाउन होगी और इस निशान से हमने इसको ये मिला दिया, ये हमारा हाला हो गया, ये हो गया हमारा हाला। अब यहाँ से 1.25 इंच का, आप 1 इंच का भी ठोका बना सकते हैं, लेकिन एक 1.25 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है, 1.25 इंच का ये ठोका बना देंगे। ये हमारा 1.25 इंच का ठोका होगा, यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ेगा। यहाँ से कंप्लीट हो गया। पहले ये नपेल कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कितनी चौड़ी लेनी है हमने, यहाँ से हम 3 इंच पे ले लेते हैं, 2.5 इंच एक सूत के करीब ये हमारी तैयार रह जाएगी। और ये जो नपेल का निशान है, इससे हमने ये राउंड शेप में इस शेप पट्टी से ये हमने निशान लगाना है। ये हमारी नपेल कंप्लीट हो गई है। अब हमने कंधी कितनी डाउन करनी है, कंधी हमने 2 इंच डाउन करनी है। आप ज़्यादा कंधी डाउन ना करें कोट में, क्योंकि पैड लगते हैं। अब 2 इंच ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर ये फ्लैट कंधे हैं तो आप 1.25 कर लीजिए, अगर ये मीडियम कंधे हैं तो 2 इंच कर लीजिए। अगर ज़्यादा कंधी हैं तभी आप 2.25 इंच इसको डाउन करिए, नहीं तो 2 इंच से ज़्यादा डाउन मत करिए। एक आध सूत कम रह जाए 2 इंच से कोई दिक्कत नहीं, 2.25 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 इंच का हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये हमारा कंधी डाउन का निशान हो गया। अब ये हमारी बैक है और यहाँ से हमने इस निशान से ये देखना है कि हमारी कंधी डाउन कहाँ आ रही है। इससे हमने 3 सूत कम लेना है, क्योंकि ये हल्की सी 3 सूत की नम आएंगी। ये 3 सूत हमने यहाँ से कम लेना है, ये और ये डाउन कर देना है, ये डाउन कर देना है। और ये हमारा तख्ती का निशान, ये हमारा तख्ती का निशान है। यहाँ से 1 इंच ऊपर से हमने ये गोलाई शुरू करनी है। ये हमारी ये गोलाई आ गई और यहाँ से इस शेप पट्टी से हमने ये इस 1 इंच पे हमने इसको मिला देना है। ये हमारा मुड्ढा कंप्लीट है। अब यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच हमने लेना है। बहुत से लोग 2.25 भी लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा गोलाई चाहिए तो आप इसको 2.25 भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा गोलाई चाहिए 2.5 भी ले सकते हैं। लेकिन एक 2 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये 2 इंच की हम यहाँ पे गोलाई लेंगे और इससे यहाँ से थोड़ा नीचे से ये हम ये हमारी सेफ होगी और यहाँ से हमने ये हमारी गोलाई होगी, ये गोलाई होगी। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 1.5 इंच, ये हमने 1.5 इंच इधर लगा लिया निशान। हमारा जो तख्ती का निशान है उससे हमने 1.5 इंच इधर लगा लिया। ये 1.5 इंच इधर ही बनेगी और ये 40 छाती है
तो इसको कम से कम 4 इंच की वॉलिड हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसका 4 का सेंटर हो गया 2 इंच, ये 2 इंच सेंटर हो गया। अब ये कितना है 6 इंच। अब यहाँ से ये जो हमारा नीचे वाला बटन है, यहाँ से भी हमने, ये हमारी यहाँ पॉकेट लगेंगी, ये ऐसे पॉकेट लगेंगी, और ये 6 इंच पे ये हमने एक निशान लगा लिया है। अब पॉकेट हम कितना लगाएंगे, 4.5 इंच पे हम पॉकेट लगाएंगे। ये 4.5 इंच पे पॉकेट होगी हमारी, और ये एक सीधी डट आएगी, ये हमारी वॉलिड का सेंटर, और ये डट यहाँ से, और ये करीब 2.25 इंच नीचे हमारी ये डट आएगी। आप 2 इंच नीचे भी लगा सकते हैं, 2.25 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फार्मूले वाली बात नहीं है। ये हमारी डट होगी, और ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया, ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया। जब ये डट आप डाल लें, उसके बाद आप पॉकेट का निशान लगाइए। ये हमारा पॉकेट का पहला निशान है, यहाँ से 5.5, यहाँ हमारी, ये हमारी पॉकेट होगी, और ये 2 इंच का, ये 2 इंच का फ्लैप हो गया। यहाँ से ये आपका फ्लैप राउंड जाएगा, और यहाँ से सीधा जाएगा। ये टोटल लंबाई आप जेब की तभी रखेंगे जब आप ये डट डाल देंगे, डट सिल देंगे। ये आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये वॉलिड का निशान लगा देता हूँ मैं। वॉलिड का निशान यहाँ से आधा इंच ऊपर जाएगा, और ये 1 इंच, और यहाँ से 1 इंच। ये आपकी वॉलिड होगी। अब जो सबसे ज़रूरी बात है कि हम कोट को लूज कितना रखें। देखिए, अगर तो टाइट फिटिंग कोट है तो आप 6.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। अगर टाइट फिटिंग में 3 पीस सूट है तो आप 7 इंच की लूजिंग रखिए। अगर मीडियम फिटिंग में 3 पीस नहीं है तो आप 7.5 इंच की लूजिंग रखिए, और अगर 3 पीस है तो 8 इंच की लूजिंग रखिए। लूज फिटिंग में 3 पीस नहीं है, सिंगल कोट है, तो आप इसमें 8.5 इंच की लूजिंग रखिए, और अगर ये 3 पीस है तो इसमें 9 इंच की लूजिंग रखिए। तो ये 3 पीस है, मीडियम फिटिंग इसमें हम रखेंगे। तो मीडियम फिटिंग में 3 पीस में हम कितनी लूजिंग रखेंगे, 8 इंच की। अब 8 इंच की लूजिंग में हमने ये 4 इंच, ये जो हमारा सीधा निशान है यहाँ से 4 इंच, 4 दूनी 8, ये 4 इंच यहाँ निशान लगाना है। यहाँ सेंटर में भी, पेट पे भी 4 इंच का निशान लगाना है, और हिप का भी ये 4 इंच का निशान लगाना है। ये जो सीधा निशान हमारा है, इस निशान से ये मेजरमेंट होगा। अब हम इसकी बैक देख लेते हैं, कितनी है हमारी बैक। ये बैक है 9.25 इंच, तो यहाँ आप 9.25 लिख लीजिए। ये 9.25 इंच हो गया। ये है हमारी 7.25, ये 7.25 लिख लीजिए, और हिप है इसका, ये है 7.5 एक सूत, यहाँ आप 7.5 एक सूत लिख लीजिए, प्लस 1 सूत। इस हिसाब से हमने इसकी लूजिंग देनी है। अब ये 9.25 है। अब 9.25 को आप यहाँ से पकड़िए, ये हमने 9.25 यहाँ रखा, और ये देख लीजिए ये 15.5 आ गया, 15.5। अब हमने 1 इंच की डट, ये 1 इंच डट का लेना है। ये जो 15.5 है इसको हम इस 1 इंच पे लेके आएंगे, और ये 20 इंच, 40 हमारी छाती है तो ये 20 इंच, ये देखिए ये 20 इंच, ये हमारा छाती का निशान हो गया। अब ये पेट, ये है 7.25। अब ये 7.25 पकड़िए, इस निशान पर लगाइए, लूजिंग के निशान पे, और इसका पेट है 38।
और ये यहाँ तक हमारी ये डट आएगी, जिसमें हमने सिर्फ एक आध सूत का हम मार्जिन दे सकते हैं। ये 19 दूनी 38, ये एक आध थोड़ा सा मार्जिन। यहाँ जो इसमें डट है दबेगा, इस डट में जो दबेगा वो एक आध सूत का ये मार्जिन रखेंगे। ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब हिप, ये है 7.5, ये हमारा 4 इंच का निशान है। ये 7.5 यहाँ से पकड़िए, यहाँ रखिए, और ये हिप है इसका 41, तो ये 20.5। ये जो डट का निशान है, ये जो हमने 1 इंच यहाँ लिया है और आगे बढ़ाया, ये यहाँ नहीं बढ़ेगा, ना इसमें बढ़ेगा पेट पे और ना हिप पे। और ये हम पहले डट का निशान लगा दे दें। ये डट का निशान यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा ये। और ये देखिए एक आध सूत का ये फर्क है, उतना ही हमने यहाँ से बढ़ा दिया है। ये हमारा, अब ये जो है देखिए, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम आधा इंच, ये आधा इंच, ये हम पेट की डट निकालेंगे। चाहे कस्टमर का पेट हो या ना हो, ये डट निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डट हम नहीं निकालेंगे तो जब आप कोट पहनेंगे और ये बटन लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे रिंकल आ जाएंगी, ऐसी सलवटें आ जाएंगी, यहाँ तक ऐसी सलवटें आ जाएंगी। ये हम डट निकालेंगे, ये मुड्ढा नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये सलवटें आपकी निकल जाएंगी। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये यहीं तक निकलेंगी। ये जो आपकी डट का निशान है, यहीं तक ये डट निकलेगी। अब जितने हमने ये निकाली है तो उतना ही हम, ये देखिए आधा इंच हमने निकाला है, तो आधा इंच ही हम इसको मुड्ढे को यहाँ से नीचे काटेंगे। अब ये यहाँ से 1.25 इंच लेके चलिए। अब उसका ये फ़ायदा, ये 1.25 इंच हम क्यों लेके चलते हैं, वो इसलिए लेके चलते हैं कि यहाँ से भी सिलाई में दबेगा और इधर से भी सिलाई में दबेगा, और एक आध सूत हम ज़्यादा लेके चलते हैं। ये हमारा ये मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब हम साइड के निशान लगा लेते हैं। और ये हमारा साइड का हो गया। और ये हमारा ये निशान हो गया। अब ये देख लीजिए कि ये आपका चाक का निशान कहाँ आ रहा है, ये और ये। अब यहाँ से आप 1.25 रखिए और यहाँ से आप 2.25 रखिए। ये आपका, आप यहाँ से 2.5 भी रख सकते हैं, यहाँ से 2 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आप रखिए जितना मैंने रखा है। यहाँ से 2.25, यहाँ से 2.25, ये आपका चाक हो गया है। मेरे ख्याल से मैंने एक एक पॉइंट बहुत आसानी से समझाया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये जो है, ये देखिए, ये निशान हम लगाना भूल गए। ये निशान हमारा ये निशान, ये निशान अब नहीं है। अब मैं इसको काट देता हूँ। काटने से पहले आप एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका कोई निशान आप भूल तो नहीं रहे हैं, कोई आपकी चीज़ रह तो नहीं गई है। एक बार चेक कर लीजिए। वॉलेट का निशान हो गया, जेब का निशान हो गया, फ्लैप का निशान हो गया, ये डट का निशान हो गया, ये डट का निशान हो गया। ये हमने
पेट की डट निकाली तो उतना नीचे डाउन कर लिया, ये हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो गया, ये हमारा चाक कंप्लीट हो गया, ये हमारे दोनों बटन काज के निशान कंप्लीट हो गए, ये हमारी ये राउंड कंप्लीट होगी, हमारे नपेल कंप्लीट होगी, ये हमारा फाइनल नपेल का निशान कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको चेक करना है, उसके बाद आपने कटिंग करनी है। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको काट देता हूँ। जहाँ से आप देखिए, बहुत लोग दबाव नहीं रखते हैं, यहाँ लोग दबाव नहीं रखते हैं क्योंकि दिक्कत होती होगी उनको, लेकिन दबाव ज़रूर रखना चाहिए। हो सकता है कल को तख्ती लूज करनी पड़ जाए तो आपको दबाव तो रखना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। अगर ये दबाव नहीं लेंगे और तख्ती आपको लूज करनी पड़ जाए, कस्टमर मोटा हो जाए और वो एक उसको यहाँ से तख्ती से टाइट पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ से ये दबाव कटिंग में आप यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले लीजिए बस। ये आपका ये कट गया और ये आधा इंच नीचे से आप ले लीजिए और ये जहाँ भी आप दबाव रखेंगे, ये देखिए मैं दबाव रख के काट रहा हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से काटिए इसको। यहाँ भी आप दबाव रखेंगे तो मान लो कस्टमर को अगर हाथ ऐसे करने में टाइट पड़ता है तो वो कभी भी इसको लूज़ करा सकता है। यहाँ से दबाव रखेंगे तो आप लूज़ कर सकते हैं। और ये आप इतना दबाव साइड में रखिए। ये आपका ये कंप्लीट आपका कट गया है, ये आपका कंप्लीट कोट कट गया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कोट कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।